चार दिनों की प्रीत जगत में चार दिनों के नाते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर, स्वामी पधार गए घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना नाता छुड़ाते हैं। जब सब जगह मैं हूं, अखंड अखंड आत्म भाव विश्व में जो भरे, जो जिसने अपने मैं का विस्तार कर लिया, जो मैं को सिर्फ ये ढांचा नहीं मानता, जो मैं को विस्तृत होकर के देखता है, वही तो मनुष्य है। तो वो किसका हानि करेगा, वो किसे कष्ट देगा, वो किसे ठगेगा, वो किसे छलेगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अहंकार आता रहता है, मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठता, मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, सब क्लास की लड़कियाँ सब क्लास के लड़के हमें पसंद करते हैं। अरे समझ रहे हो, ये अहंकार ही है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की काफी कमाल की कविता मनुष्यता, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। और इन्हीं के प्रेजेंस में और इन्हीं की कृपा से हम ये प्रयास करेंगे कि इस कविता को समझें। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो वास्तव में ये कविता निर्भयता के बारे में है। जो मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता कविता है, ये व्यक्ति को निर्भय बनाने के लिए, निडर बनाने के लिए है। ऐसे अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो मनुष्यता का मतलब होता है इंसानियत। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और थोड़ा मोड़ा आइडिया तो आपको भी पहले से होगा। मनुष्यता यानी कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इस बारे में यहां पे बात हो रही है। पर वास्तव में जो मैं समझ पाया हूं, अगर मैं आपको उसे आपके साथ शेयर करूं, तो वो है निर्भयता के बारे में। देखिए, हर किसी को पता है कि अगर वहां राह चलते किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है तो मुझे रोकना चाहिए, मुझे अरे मैं सामने से नहीं तो पीछे से पुलिस को फोन करके या मैं कुछ तो आवाज उठा सकता हूं। किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई किसी को धुतकार रहा है, अगर वो गलत है तो मैं उसे टोक सकता हूं। सबको ये बात कहीं ना कहीं पता होती है, पर हम टोकते क्यों नहीं है? भय के कारण। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आप इस मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता कविता को समझ रहे हैं तो व्यक्ति को ये कविता निर्भय बनाने के लिए, हाँ, इंसानियत की बात है कि मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, की मनुष्यता होनी चाहिए। आप चाहे काले हो, गोरे हो, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, कहीं से भी आए हो, इन सबसे बढ़कर मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। पर मनुष्यता का धर्म क्यों नहीं निभा पाता? क्योंकि वो निडर नहीं है, उसमें डर है। और इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्य का जो सबसे बड़ा डर है उसे भी छोटा बना देते हैं, मृत्यु का डर। मृत्यु एक बार होनी है, बार बार नहीं, और सबकी होनी है, मेरी भी। तो डरना क्यों? जो एक बार होनी है, बार बार नहीं होनी। और इससे ज्यादा बड़ा आपका क्या भय हो सकता है? आप अभी छोटे हो, स्टूडेंट्स हो, लेकिन फिर भी आप सोचो, लाइफ को एक लॉन्ग शॉर्ट पर्सपेक्टिव से देखो। 10th में आप पास हो, फेल हो, अच्छे नंबर आए, खराब नंबर आए, 11th, 12th, कॉलेज अच्छा नहीं अच्छा, इन सबसे बढ़कर क्या है? आपको सब मिल गया। आपने 10th में भी 90% लाया, 11th में भी धमाल मचा दी, IIT, जेई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पर एट द एंड जब मृत्यु होगी तो ये सब छूटेगा। चार दिनों की प्रीत जगत में चार दिनों के नाते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर, स्वामी पधार गए घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना नाता छुड़ाते हैं। इसलिए समझ लो, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता व्यक्ति को निर्भय बनाने के लिए। अगर कोई, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई स्टूडेंट काफी बोरिंग पर्सपेक्टिव से इस कविता को पढ़े कि हाँ मनुष्यता कविता है, यहाँ पे वो रंती देव जी का उदाहरण दे रहे, कर्ण जी का उदाहरण दे, ये क्या बोरिंग? मनुष्यता कविता निर्भय बनाने के लिए, निडर बनाने के लिए। मेरे चाहे मैथ्स में 40 में से 15 नंबर आए हो या 40 नंबर आए हो, मैं निडर रहूंगा। मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, बुरा स्टूडेंट हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, ये मेरे लिए मायने रखता है। और यही मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये वैल्यू इनकलकेट करना चाहता हूं। जीवन में निर्भयता सब कुछ है। जो आदमी हमेशा डरा रहता है, संकोचा रहता है, ये क्या पशुवत जीवन है, सिंह की तरह दहाड़ मारो। अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुखी तुम्हारा स्वभाव है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी सच्चिदानंद के वही मां, वही प्रभु, वही जिन्हें मीरा मां भजती है, वही जिन्हें द्रौपदी मां ने पुकारा था, वही जिन्हें गजेंद्र ने पुकारा था, वही तुम्हारे और मेरे प्रभु है। हमारा भी उनके साथ वही संबंध है जो इनका था, बस हमने संबंध माना नहीं है। अब मान करके देखिए, मानने का खेल है सारा। आप जिसे मान लेंगे वो आपके लिए सत्य बन जाएगा। इसीलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दो लोग वहां पे झगड़ा कर रहे हैं, इस तरीके से समझो, मानो कि आप चल रहे हो नीचे सड़क पे, एक घर है ऊपर है 2-3 फ्लोर का, उसकी छत पे मतलब 2-4 लोग ऐसे खड़े हैं, कुछ तो हो रहा है छत के ऊपर। तो एक व्यक्ति जा रहा है, उसने देखा, उसको लगा कि अरे यहां तो झगड़ा हो रहा है छत पे, ऊपर ये लोग छत पे झगड़ा कर रहे हैं। कोई आया बोला अरे ये तो नृत्य कर रहे हैं, तो डांस हो रहा है यहाँ पे। कोई आया बोला अरे अरे यहाँ तो कोई पार्टी हो रही है। अरे समझ रहे हो, पर एक्चुअली वहां क्या हो रहा है, कोई ड्रामा हो रहा है या कोई सच में लड़ रहा है या फिर कोई डांस हो रहा है, वो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आपको तो नहीं पता जब तक आप वहां पहुंचेंगे नहीं। उसी तरीके से व्यक्ति को ना हमेशा निर्भय रहना चाहिए ज्यादा चीजों को, जब तक आप इस बात को मानोगे नहीं कि आप सच में कौन हो। मैं कह रहा हूं ना, आप मान लो कि आप भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो, सच्चिदानंद स्वरूप है। पर क्या है, आप इन सब चीजों से मुड़ करके बैठे हो, आप अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं। वो जो बड़े से बड़े महापुरुष के पंचभूत है, वही पंचभूत आपके हैं। उतना ही प्रेम आपसे भी किया जाता है, आपका भी भरण पोषण मां कर रही है। तो आप इस चीज को यहां पे समझिए कि जीवन से भय हटा देना है। अगर मैं सच्चाई से चल रहा हूं, धर्म से चल रहा हूं, जीवन में ज्यादा डरना नहीं चाहिए। जैसे कोई आता है कहता है ना हम तुमको देख लेंगे, हाँ देख लेना। किसी के देखने से कुछ होता है? किसी के देखने से कुछ नहीं होता। जिसका आश्रय दृढ़ है उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। जीवन में कई बार हम मदद करना चाहते हैं लेकिन हम खुद डर जाते हैं, मैंने इसकी खिलाफत की तो क्या होगा। स्मार्टली काम करना चाहिए, भले ही आप सामने से जाकर के मत लड़िए, पर स्मार्टली अगर आप किसी तरीके से हेल्प कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आगे बढ़ जाइए। बट जीवन से डर डर करके, घुट घुट करके जीवन, छोटा जीवन नहीं जीना है। यही इस कविता की कोर वैल्यू है। ठीक है, चलिए इस कविता को कवि की कृपा से ही समझने का प्रयास करते हैं। विचार लो कि मत्र हो, मेरा उच्चारण गलत हो सकता है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। विचार लो कि मत्र हो, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मरना तो है ही। देखो विचार लो, विचार लो का मतलब है ये बात जान लो कि मरना, मत्र हो यानी कि मरणशील है। आप और मैं, हम सब यहां जो है, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। अरे जैसे आप किसी दुकान में गए और आप वहां जाकर के समोसा कचौड़ी मांग रहे हो और वहां सिर्फ दवाई ही दवाई है। वो बोल रहा है भैया कफ की दवाई दूं या जुकाम की दवाई दूं या फिर बुखार की दवाई दूं। आप बोले हमको तो समोसा कचौड़ी चाहिए। तो बोले भैया आप जहां आए हो पहले ऊपर का बोर्ड तो देख लो। आप थोड़ा पीछे हट के देखे तो वो तो मेडिकल डिस्पेंसरी है। तो वैसे आप जहां, हम सब जहां, आप जो यहाँ आए हो, इसका बोर्ड क्या है इस धरती का? मृत्यु लोक। यहां सबको मरना है। यही, डरना नहीं है मृत्यु से, उसे स्वीकार करके जीवन के हर क्षण को महान बना देना है। विचार लो कि मत रहो, ना मृत्यु से डरो कभी। अरे कभी सोच करके देखो ना, मैं चाहे हारा जीता, अगर मैं सही के लिए लड़ा तो मैं जीत गया, मैं जीत गया, है ना। इसलिए डरना नहीं चाहिए कभी। विचार लो कि मत रहो, ये बात जान लो कि यहां मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। देखिए जब ऐसे स्टैंजास आते हैं और इसका मीनिंग लिखने के लिए एग्जाम में आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये मनुष्यता कविता से ली गई है जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रची गई है। यहां मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं। और इस तरीके से जब आप अगर इन दो लाइनों का मीनिंग पूछा जाता है, आप इस तरीके से आंसर को लिखते हो तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे नंबर आए। इसके लिए आपको कवि कविता का नाम याद होना चाहिए। विचार लो कि मत रहो, यहां मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं हम सबसे, मनुष्यों से, कि ये बात जान लो कि हम सब मरणशील है, हम सबको मरना है। मृत्यु से डरो, मृत्यु हो। विचार लो कि मत रहो, जान लो कि सबको मरना है, न मृत्यु से डरो कभी, फिर भी मृत्यु से कभी डरो मत। जब मरना ही है तो डरना क्या है? अरे कुछ ऐसा होता है जैसे कोई रात को कोई बोलता है कि सड़क से जाओगे तो चोरी होने का डर है। मतलब चोरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर मरने में ऐसा नहीं है कि मर भी सकते हो, नहीं भी मर सकते हो, वो निश्चित है। डेथ इज द कॉमन डेस्टिनी दैट वी ऑल शेयर।
तो मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। जब मरना ही है तो ऐसा काम करके जाओ ना कि मतलब 10 साल 100 साल जिंदा रहने के लिए, है ना, 100 साल याद रहने के लिए, कि लोग आपको याद रखे, 100 साल तक आप लोगों की आंखों के सामने रहो, इसके लिए 100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं है। एक दिन में ही ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया आपको 100 साल याद रखे। समझ रहे हो, यही वो वहां कहना चाहते हैं, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। ये क्या पशु के जैसा मरना कि हाँ पशु भी जीते हैं, पशु भी मरते हैं, पशु भी अपना पेट भरते हैं, पशु भी इधर उधर घूमते हैं, ठिलठिलाते हैं, सुख दुख भोगते हैं, हम भी क्या वही करेंगे? अरे मनुष्य जीवन है, बड़ा दिव्य जीवन है, इसको समझो। विचार लो कि मत रहो, न मृत्यु से डरो कभी। ये जान लो कि मरना है, ये शरीर मरण धर्मा है, मृत्यु आएगी, फिर भी मृत्यु से कभी डरो मत। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, व्यर्थ मरे व्यर्थ जिए। अगर पशु की तरह कहीं जीवन जिए अपने भोग विलासिता के लिए, आप एक बार हृदय पे हाथ रख के सोचिए, क्या जीवन इसी के लिए है कि अपने लिए अच्छे नंबर लेकर के आना और उसके बाद ये करना, उसके बाद जॉब मिल जाए, फिर पैसा कमाना? पैसा क्यों कमा रहे हैं? भोग भोगने के लिए, कि हमको अच्छी गाड़ी चाहिए, हमको अच्छे होटल में जाना है, हमको अच्छी जगह घर लेना है। क्या जीवन इसी में? क्या परोपकार का कोई महत्व नहीं है? आपसे हम अपेक्षा नहीं करते कि आप बड़ा सा एनजीओ खोल दे, हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि क्या आप परोपकार समझते हैं या नहीं समझते हैं। एक महान दानी जो जीवन भर गौए दान करता रहा, लेकिन और एक व्यक्ति जो मजदूरी करता रहा और दो तीन रुपए जब कभी उसके पास बच जाते थे तो जोड़ जोड़ करके 2-3 महीने में कभी एक बार थोड़ा आटा लेके मछलियों को खिला देता था। जो गरीब व्यक्ति मेहनत के पैसे से, परिश्रम के पैसे से दान दे रहा है, तो भगवान उस दान का मूल्य देते हैं, भगवान उस चीज को देखते हैं। आप 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं या 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, इसका महत्व नहीं है, आपकी नीयत क्या है। आपको अगर किसी को दान नहीं देना, मत दीजिए, समाज में कोई कंट्रीब्यूशन कीजिए। आप जिस कंपनी में, जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखिए। जब उसकी प्रेयर गाई जा रही हो, प्रतिज्ञा ली जा रही हो, अपने देश के लिए कृतार्थ रहिए। राष्ट्रगान के वक्त इधर उधर मत हिलिए डुलिए, यही परोपकार है। राष्ट्र के लिए काम करिए, समाज के लिए काम करिए। इसका ये मतलब नहीं कि अपना घर ना चलाए, करिए, पर जो भी कर रहे हैं उसको अगर पूरी ईमानदारी से करोगे, उसमें बेईमानी नहीं करोगे, भ्रष्ट आचरण नहीं करोगे, तो यही तो मनुष्यता है। मनुष्यता कविता ये नहीं सिखाती कि मतलब आप जा करके मतलब लोगों की सिर्फ मदद करते रहिए। आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करिए। जब अंगराज कर्ण से आप आगे पढ़ोगे, जब राधे अंगराज कर्ण से कवच मांगा गया, तो कवच देने के बाद वो सेवानिवृत्त थोड़ी हो गए कि ये हो गया। उसके बाद भी उन्होंने विजय धनुष उठाया और युद्ध में गए और युद्ध किया, ये जानते हुए भी कि पांडवों की विजय तो निश्चित है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कैसा ऋण है राधे, जिस ऋण को चुकाने के लिए आपको अधर्म के शिविर में जाना पड़े। ऐसा ऋण चुकाने से अच्छा क्या ऋणी रह जाना ही सही नहीं है। तो वो कहते हैं ये बात तो ऋण लेने से पहले सोचनी चाहिए थी माधव, पर एक बार ऋण ले लिया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। वो मेरा कृष्ण ना सही, कर्ण दुर्योधन के लिए कहते हैं, वो मेरा कृष्ण ना सही पर मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। ये बड़ी ऊंची स्थिति की बात है। कर्तव्य कर्म का पालन किया। महामहिम भीष्म, परम वैष्णवाचार्य, वो महाभागवत हैं भीष्म जी, वो जानते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण ही कौन है, फिर भी वो उनको बाण मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। अपना कर्तव्य कर्म करो। मनुष्यता कविता कभी ये नहीं कहती कि हाँ ह्यूमैनिटी है तो आप अपना घर बार छोड़ करके अपने घर का सारा पैसा लोगों में बांट दो। नहीं, अपना कर्तव्य कर्म करो, भले किसानी करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, पर मेहनत से कर्तव्य कर्म करो, बेमानी मत करो। और उसके बाद 2 रुपए कभी बच जाए तो 2 रुपए जोड़ के कुछ परोपकार कर लिया तो कर लिया, नहीं तो जो कर्म कर रहे हो वो समाज की पूजा है, वो भगवान की पूजा है, कर्तव्य ही पूजा है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या, उन पर बाण चलाऊं कैसे, पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर तीर चलाऊं कैसे, उन पर धनुष उठाऊं कैसे। वो कह रहे हैं कि इन अपने भाई, इतने अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने परिवार वालों को नहीं मारूंगा, भिक्षा का अन्न पालूंगा। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, नहीं, तुम्हारा कर्तव्य यही है, गांडीव उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ और जाओ मारो, वध करो सबका। कर्तव्य कर्म के लिए कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी से, कभी अलग तरीके से मत लीजिएगा।
हुई ना यू सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। अगर सुमृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु का मतलब क्या है, यानी कि आपने कोई परोपकार का काम नहीं किया, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। ऊपर लाइन में देखिए, याद जो करे सभी, जो ऐसी मृत्यु मरा जिसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, उसकी सुमृत्यु हुई। तो अगर आपकी सुमृत्यु नहीं हुई, यानी कि आपके या किसी के मरने के बाद लोग उसे याद नहीं करते, तो आप वृथा मरे वृथा जी। यहां पे भी गूढ़ रहस्य जानिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई ऐसा बड़ा काम करके जाना है कि किताबों में आपका नाम लिखा जाए। कोर्स ए वालों को, आप तो कोर्स बी वालों, एक पाठ है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। उसमें एक छोटा सा, उसमें एक स्टोरी है एक साधु जी के बारे में। वैसे तो गृहस्थ थे पर स्थिति से साधु थे। तो वो एक ही गांव में पैदा हुए, वहीं रहे, वहीं जिए, उनका वही जीवन समाप्त हो गया। उन्होंने जीवन में कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, कोई बड़ी किताब नहीं लिखी, देश को आज़ादी नहीं दिलाई, कोई बड़ा काम नहीं किया। आप गूगल सर्च करेंगे तो उनका नाम नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया। और जो लोग उन्हें याद रखते हैं, जिन लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ में टच किया, वो लोग उनके लाइफ से इंस्पायर्ड हुए। इसी को सुमृत्यु कहा गया है। जब ये कहते हैं मरो मरंतु यो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त जी चाहते हैं कि आप लोग मरने से पहले सेलिब्रिटी बन जाओ, कि आपके मरने के बाद लोग गूगल सर्च करें कभी तो आपका नाम आए। बिल्कुल नहीं। अरे गलत आचरण करके सेलिब्रिटी बनोगे तो ऊपर भी नरके भोगोगे। अरे गलत आचरण नहीं करने चाहिए। सही आचरण से बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप समझिए यहां पे सेलिब्रिटी बनने की बात नहीं हो रही है। जो भी लोग आपको, लोग कहते हैं कभी कभी कि सर हमारे दादाजी भगत थे, दादाजी सुमृत्यु है कि लोग याद कर रहे हैं। 2, 4, 10, 20 परिवार के, गांव के लोग आपका नाम भूल जाए। जैसे कर्ण के जीवन की क्वालिटी क्या है, दान। लोग कर्ण इस शब्द को भूल जाए, किंतु दान को अगर समझते हैं, अगर उसके जीवन से दान सीख लिया, आप शुभम गुप्ता कौन था ये भूल जाओ, जीवन में आपको कभी ना याद आए, मैं आपको कभी ना मिलूं, किंतु उसके बाद भी मेरी सिखाई हुई कोई बात, मेरा शब्द आपके साथ रह गया, तो मेरी सुमृत्यु हो जाएगी। आप समझ रहे हो, मेरा नाम रहे ना रहे, तो इस चीज को गलत वे में मत लेना। यही मैं आपको बता रहा हूं कि सेलिब्रिटी बनना बहुत जरूरी है। विचार लो कि मत रहो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसे ही यदि व्यक्ति की सुमृत्यु ना हुई, वो यूं ही मर गया, उसने कभी परोपकार का कोई कार्य नहीं किया, केवल अपने आप ही जिए, वो आगे कहेंगे वही पशु प्रवृत्ति है, केवल पशुवत जीवन जिया, जीवन में कभी परोपकार का कोई कार्य नहीं किया, तो और सुमृत्यु नहीं हुई तो वृथा, यानी कि व्यर्थ मरा और व्यर्थ जिया वो व्यक्ति। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वो नहीं मरा जो अपने लिए नहीं जिया। दशानंद रावण हमारी मां मंदोदरी से कहते हैं, जिस मनुष्य की कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया, जिसकी कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया। मरा वही नहीं कि जो जिया ना आपके लिए, वही नहीं मरा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, ये सब मरे नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब आज भी जीवित है क्योंकि इनकी कीर्ति जीवित है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, जो आपके यानी कि अपने लिए, जो अपने लिए नहीं जिया वही जीवित है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीते हैं, मेरे नंबर, मेरे मार्क्स, मेरा स्कोर, मेरा ड्रेस, मेरा इंप्रेशन, मेरे दोस्त, मेरे पैसे, मेरी जॉब, मैं बकरी नहीं करती, मैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही वो यहां पर आपको कहेंगे। देख लो, वृथा यानी कि बेकार या व्यर्थ। कवि कहते हैं मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है। विचार लो, जान लो, मत रहो, मरना है एक दिन, है ना, मरणशील है, इसलिए उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, परंतु उसे ऐसी सुमृत्यु को प्राप्त होना चाहिए जिससे सभी लोग मृत्यु के बाद भी उसे याद रखे। सुमृत्यु क्या होती है, ऊपर वाली लाइन में लिखा है, मरो की याद जो करे सभी। इस प्रकार मरो कि लोग आपको, जिन भी, ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटी बन के 10-20 करोड़ लोग आपको जाने, पर जो भी लोग आपके जीवन में आए वो आपको याद रखे। ठीक है, कवि के अनुसार आपका नाम भी भूल जाए तो भी आपके विचार याद रखे तो बहुत बड़ी बात है। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए जीता हो। ऐसा व्यक्ति पशु के समान है,
जो केवल अपने बारे में सोचता है मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरे के लिए कार्य करे। यहां पे एक शब्द नोट कर लेना, परोपकार। ठीक है, मार्कर कहाँ रखते हैं? परोपकार शब्द, ठीक है, तुम लिख लेना, परोपकार तो लिख लोगे ना। परोपकार शब्द एग्जामिनेशन आंसर में आप कंसिडर कर सकते हैं लिखने के लिए। यही मैथिली शरण गुप्त जी भी कहते हैं। कल को आपकी क्लास टीचर या हिंदी में कोई आपसे पूछे कविता किस बारे में, आप जरूर कहना कि मैडम मनुष्यता के बारे में, पर ये कविता निर्भयता के बारे में भी है। निर्भय बनना, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ो। उसी उदार की कथा सरस्वती, मां सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सदैव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं कौन हूं? मैं, तो जब मैं कहता हूं मैं, तो मैं सिर्फ इस शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं उस शरीर की भी बात कर रहा हूं। तुम्हारे पड़ोस की, तुम्हारे बिल्डिंग में, अपने समाज में, अपने ऑफिस में, जो अपने मैं को सर्वत्र कर दे। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अरे समझ रहे हो? जैसे ज्ञानी हर जगह ब्रह्म को देखते हैं, जो भक्त हैं वो हर जगह अपने इष्ट को, अपने प्रीतम को, अपने प्रीतम को देखते हैं, अपने प्रभु को देखते हैं, माँ को देखते हैं। खैर, तुम यहां ध्यान दो। जब वो कहते हैं कि उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो मैं है उसे सिर्फ अपने शरीर तक सीमित ना रखे। जब मैं की बात हो रही है तो उसमें सबको ले ले। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा विश्व एक परिवार है। तो हमने अपने आप को सिर्फ इस देश ने अपने आप को सिर्फ जमीन के टुकड़े तक सीमित नहीं रखा, पूरे विश्व में फैला दिया। मैं को जो सब समस्त जगह फैला दे, वही सबके बारे में सोच सकता है। कि जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूं वैसे मैं उसके बारे में भी सोचूंगा, क्योंकि मैंने मैं को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा, मैंने मैं को फैला दिया। वही वो यहां पे कहते हैं अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। असीम, जो असीम विश्व है उसमें आत्मभाव भरने वाला वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। खैर, इसके भी मीनिंग मैं आपको दिखाता हूं। उसी उदार की कथा मां सरस्वती बखानती। तो जब मां सरस्वती बखानती का मतलब है कि लिटरेचर में, क्योंकि मां सरस्वती विद्या की देवी है, तो पुस्तकों में या ग्रंथों में उसी की कथा का जिक्र किया जाता है जो उदार रहा है, जो परोपकार की भावना से पुष्ट रहा है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा यानी कि धरती मैया। धरती मैया से ज्यादा सहनशील कोई नहीं है। बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा पुण्यात्मा सब इस धरती पर चलते हैं। लोग इस धरती को पूजते हैं, लोग इस धरती को चीरते हैं, लोग इस धरती पर चलते हैं, नाना प्रकार की गतिविधियां होती है, भार डालते हैं, सब करते हैं, पर धरती मैया सब सहती हैं। सहनशीलता में धरती जैसा होना चाहिए व्यक्ति को। खैर, वो तो बहुत ऊंची स्थिति होती है। खैर, आप यहां ध्यान दीजिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार व्यक्ति की जिक्र पुस्तकों में, मानव इतिहास में उसी उदार व्यक्ति का जिक्र होता है जिसमें परोपकार की भावना पुष्ट हो। उदार कौन है? जो परोपकार की भावना, जो दूसरों के उपकार की भावना से पुष्ट हो। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। वही जो परोपकार की भावना से पुष्ट है, जो उदार है, उसी के होने से धरती माँ भी अपने आप को कृतार्थ मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कि हाँ, जो व्यक्ति उदार है, यानी कि अगेन जो परोपकार की भावना से पुष्ट है, उसकी सजीव कीर्ति कूजती है। यानी कि सजीव यानी कि जीवित, उसके जीते जी भी उसकी कीर्ति कूजती है, यानी कि उसकी कीर्ति, उसका यश फैला रहता है और उसके मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद रखते हैं। अगेन यहां ये मायने नहीं रखता कि आपको 10 लोग याद रखते हैं कि 10 करोड़, मायने रखता है वो 10 लोग आपको किस प्रकार याद रखते हैं। उसी उदार की सदा सदैव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो अपने मैं को सब जगह फैला दे। अखंड आत्मभाव, समग्र विश्व में जो अपने आत्मभाव को फैला दे, उसी की कीर्ति कूंजती है, उसी की कीर्ति गूंजती है। कवि के अनुसार उदार व्यक्ति हो,
की उदारशीलता को पुस्तकों इतिहासों में स्थान देकर उनका बखान किया जाता है। उनका समस्त लोग आभार मानते हैं। माँ धरती भी आभार मानती है, कृतार्थ मानती है अपने आप को कि ऐसा सुपूत है उनके ऊपर। जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है उसकी कीर्ति को सारे संसार में गुणगान किया जाता है। असल मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। वही यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं। ठीक है, उसी उदार की कथा माँ सरस्वती बखानती, यानी कि उसी की कथा पुस्तकों में और इतिहास में दर्ज होती है जो उदार हो, जो परोपकार की भाव से पुष्ट हो, और उसी से, यानी कि जो उदार है, परोपकार की भावना से स्पष्ट है, उसी की कथा माँ सरस्वती बखानती, यानी कि इतिहास में, ग्रंथों में, पुस्तकों में उसी की कथा लिखी जाती है। और उसी के धरती पर होने से स्वयं धरती मैया भी, धरा यानी कि धरती मैया, धरती अपने आप को कृतार्थ मानती है और उसी व्यक्ति की सजीव कीर्ति, यानी कि उसकी कीर्ति हमेशा गूंजती रहती है और उसी व्यक्ति की समस्त सृष्टि पूजती, यानी कि वो नारियल अगरबत्ती मतलब वैसे पूजा नहीं करते, पूजती यानी कि उसी का वास्तविक सम्मान किया जाता है। उसी व्यक्ति की समस्त सृष्टि सम्मान करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम, जो अपने आप को पूरे विश्व में फैला ले, जो अपने आप को पूरे विश्व में देखे, है ना, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि जो मनुष्य के लिए त्याग करने के लिए, मरने का अर्थ क्या है, मर जाना हो सकता है, पर जो मनुष्य के लिए त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए, दूसरों के हित के लिए, परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरे को कष्ट देने से, पीड़ा देने से बढ़कर के कोई अपराध नहीं। ठीक है, तो यही वो यहां पर कह रहे हैं। यहाँ कुछ क्लासिक माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। खैर देखिए, शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नरक्षितिज ने स्व मास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं बार बार कहता हूं, मरना है एक दिन, जाना है, और साथ में ये वस्त्र भी, ये तन, चश्मा, साथ में कुछ नहीं जाना है। तो जब मृत्यु होनी ही है तो उसे सुमृत्यु क्यों नहीं? मृत्यु तो सबकी होनी है, जिस घड़ी जैसे होनी है वो तो तय ही है, तो डरना क्यों? उससे डरना नहीं चाहिए। मैं जिया या मरा, मैं परोपकार के लिए, मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं समाज के लिए कुछ करके जाऊंगा। समाज के लिए नहीं तो अपना कर्तव्य कर्म करूंगा, वही समाज की सेवा है। मुझे जो कर्तव्य कर्म मिला, मुझे शिक्षक का कर्म मिला है, आपको स्टूडेंट का, विद्यार्थी का धर्म मिला है, आप वहीं पे अपना धर्म निभाइए, अपना कर्तव्य। एक विद्यार्थी होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है, एक पुत्र होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाइए। यही परोपकार है, यही अच्छा है। अपने कर्तव्य में बेईमानी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, उसी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। वही वो आपसे कहते हैं। देखो, मैं यही समझा रहा था आपको, यहां पे आपको एग्जाम्पल से वो आपको बताएंगे। देखिए, ये जो भूमि रही है, ये बलिदानियों की भूमि रही है, ये धर्मनिष्ठ भूमि रही है, कि तपोबल है कि क्षण में भस्म कर दिया जाए, फिर भी अत्याचार सहा जा रहा है। क्यों? मीठा लागे। आप नहीं समझोगे, पर आप समझो, यहां पे ये वो भूमि है जिसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। ये वो भूमि है जो हमेशा धर्म को, धर्म से ही, धर्म की प्रधानता रखी गई है। यहां पशुवत आचरण नहीं होते कि हमको सही लग रहा है तो हम नियम को ऐसे बदल दे, वही बदल दे। जहां पे हर किसी की पूजा होती है, जड़ चेतन, जब सब जगह सकल राममयी जन, सब में सिया राम को देखा। जब गोपियां, है ना, जित देखूं तित श्याम भय, जहां देख रही है गोपियां वहां श्याम ही श्याम है। जब कोई ज्ञान मार्ग से चलता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, उसे सब जगह ब्रह्म ही दिखते हैं। यही तो है, यही तो इसकी महानता है। जब सब जगह मैं हूं, अखंड आत्मभाव विश्व में जो भरे, जो जिसने अपने मैं का विस्तार कर लिया, जो मैं को सिर्फ ये ढांचा नहीं मानता, जो मैं को विस्तृत होकर के देखता है, वही तो मनुष्य है। तो वो किसका हानि करेगा, वो किसे कष्ट देगा, वो किसे ठगेगा, वो किसे छलेगा? वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें और उसमें, आप में कोई भेद ही नहीं है। वही आत्म तत्व आप में भी है, उसमें भी है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? बहुत ऊंची स्थिति की बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। मेरी वैसी स्थिति नहीं है बिल्कुल भी, जो मैंने सुना है महापुरुषों से वही आपको बता रहा हूं। आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और मुझ पर कृपा हुई तो कदाचित मैं भी प्राप्त कर लूंगा।
तो कहने का मतलब वही है कि ये धर्म प्रधान देश है, ये अपना सर कटा सकता है किंतु अधर्म नहीं कर सकता। उस देश के महानुभावों और महारथियों के बारे में जिक्र किया गया है, छल कपट करके 10 साल लंबा जियो, किंतु जब अंत में हिसाब होगा तब क्या। जीवन में अगर उदारता नहीं है, जीवन में अगर छल कपट ठग करके जीवन जी लिया, तो जीवन केवल इस मृत्यु लोक तक सीमित नहीं है, इसके परे भी है। मैं जीऊं या मरूं, इससे अधिक फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं किस लिए जिया, मैं किस लिए मरा। क्या मैं बेईमान बन करके जिया, कि रिश्वत लेता रहा, जीवन भर बेईमानी करता रहा, चीटिंग करता रहा, या फिर मैं ईमानदारी से जिया। ये कविता इस बारे में है। इन महानुभावों को देखिए, शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ यानी कि भूख से परेशान, लंबा उपवास, बहुत समय बाद भोजन मिला था। रंती देव एक राजा हुए हैं इस सभ्यता में। ये कोई माइथोलॉजी स्टोरी नहीं है, एक्चुअल स्टोरी है। खैर, पूरा समय नहीं है आपको कहानी सुनाने का, मुझे भी पूरी कहानी का ज्ञान नहीं है, पर मैं आपको कहानी का सार बता देता हूं कि रंती देव जी एक राजा थे, ठीक है। उनके पास बहुत समय से वो भूख से पीड़ित थे। उनके पास जब अंत में भोजन आया तो उनको भूखा दिख गया, उन्होंने भूखे को भोजन पवा दिया। फिर वहाँ से एक श्वान, एक कुत्ता दिखा, वो भी भूखा था, उसको भोजन पवा दिया। ऐसे कर करके उन्होंने अपना पूरा भोजन पवा दिया। ये महानता है, ये महानता है। तथा दधीची ने दिया परार्थस्ति जाल भी। दधीची एक महर्षि हुए हैं, महामुनि हुए हैं। एक असुर था जो देवताओं को बड़ा तंग कर रहा था। अब हुआ क्या, देखो, उसको मारने के लिए दधीची ऋषि की हड्डियों की आवश्यकता थी। उनकी अस्थियों से जो शस्त्र बनाया जाए वही उस असुर का वध कर सकता है। और इसका विशेष कारण यही था कि दधीची मुनि के पास जो तप था वो कमाल का था, वो अद्वितीय था। तो उनके तप रूपी शक्ति से, अपने पूरे जीवन भर के तप को, अपनी साधना को, वो उनकी अस्थियों में था और वो अनंत महिमाशाली, अनंत शक्तिशाली वज्र बन गया, जिसे आज भी देवराज इंद्र धारण करते हैं। तो देवराज इंद्र को उनका जो वज्र बना वो दधीची महामुनि के, महर्षि के हड्डियों से, यानी कि उनके अस्थियों से बनाया गया। तो उनको जब पता चला कि मेरे तप का कहीं सदुपयोग हो सकता है, कि ये राक्षस तो दैत्यों पे, तो स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लेगा, तो उन्होंने स्वयं ही, ठीक है चलो मैं अपने जीवन भर का तप, जिस तप का प्रयोग करके मैं ब्रह्मलोक तक जा सकता था, वो मना कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं ब्रह्मलोक जाऊं या ना जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे स्वर्ग मिले नरक मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने तपोबल का प्रयोग करके ब्रह्मलोक स्वर्गलोक क्यों जाऊं, नहीं जाऊंगा। मैं अपने तपोबल का प्रयोग करके अपने अस्थियों से, अपना प्राण समाहित करके अपने अस्थियों से इन्हें अपने तपोबल से बना हुआ वो वज्र देता हूं, जिससे देवराज असुरों का वध कर देंगे। ये इनकी महानता रही है, अगर मैंने ठीक समझा है तो। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। उशीनर भी एक राजा थे। हुआ क्या कि एक कबूतर है, उसका शिकार एक बाज कर रहा था। अब क्या हुआ कि कबूतर ने शरण ले ली राजा के पास, और राजा का धर्म था उशीनर जी का कि शरणागत का मैं कभी अहित नहीं होने दे सकता। पर उस बाज ने कहा कि ये तो मेरा चारा है, और आप ये समझिए कि मुझे भगवान ने ये विधान देकर, अरे जैसे सिंह हिरण का शिकार करता है, वो घास नहीं खा सकता, उसे मजा आता है शिकार करने में, ऐसा नहीं है, उसका आहार ही भगवान ने निश्चित किया है। वैसे बाज ने भी कहा कि मेरा आहार यही निश्चित किया गया है, तो अब आप मुझे बताइए, मैं तो अधर्म नहीं कर रहा। अरे सिंह हिरण का शिकार करके अधर्म तो नहीं कर रहा, उसके लिए वही आहार निश्चित है, तो आप मुझे ये कबूतर दे दीजिए। लेकिन महाराज उशीनर ने कहा कि नहीं, एक बार जो मेरी शरण में आ गया मैं उसे त्याग नहीं सकता, किंतु हाँ तुम्हारे साथ भी मैं अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इस राज्य का राजा हूं तो तुम सब जीव जंतु, तुम सब मेरे लिए पूज्य हो, तुम सबका देखभाल करना, ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, किंतु मैं शरणागत को त्याग नहीं सकता। किंतु हाँ, मैं अपने शरीर से उतने इस कबूतर के वजन बराबर मांस तुम्हें दूंगा कि तुम्हारा भी अहित ना हो। अपने किसी मंत्री को नहीं कहा, अपने किसी सैनिक को नहीं कहा, खुद दिया, ये स्वयं खुद आ गया है। ये महाराज उशीनर जी का चरित्र रहा है। उन्होंने स्वयं अपने चर्म से कबूतर के वजन बराबर उतना मांस दिया। ये इस सभ्यता की महानता है। जो सिर्फ बुद्धि से सोचते हैं वो इस सभ्यता की महानता को उसकी था नहीं ले पाएंगे। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। देखो, वो ऐसा कोई कवच नहीं था कि आप यहां से स्क्रू खोलोगे और यहां से उठाओगे और वो पूरा निकल जाएगा, ऐसा नहीं था।
वो उनके शरीर का हिस्सा है। जैसे शरीर का, जैसे हमारी स्किन है, तो उनके ऊपर स्किन की एक और कोटिंग थी, आप ऐसा मान लीजिए। तो अपने चर्म का हिस्सा दिया, अपने चमड़े का हिस्सा दिया, जो अपने शरीर का ही एक हिस्सा दे दिया, अपने कुंडल दे दिए, यही वो कह रहे हैं। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए। उनको पता था, सूर्यदेव बता गए थे कि कर्ण, देवराज इंद्र ऐसा ऐसा प्रपंच या छल रचने आ रहे हैं, और बिना कवच के तुम्हें, देखो कवच मांग लिया सिर्फ ऐसी बात नहीं है, युद्ध से पहले मांगा, और कवच के बिना मृत्यु हो सकती है, वो सब जानते हैं, किंतु वो अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। इसलिए अंगराज कर्ण लेने के लिए नहीं, देने के लिए मशहूर हुए हैं। यही इसकी कहानी है। उन्होंने अपने चर्म का हिस्सा भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, क्या डरे। अनित्य है जो, देखो एक होता है नित्य, यानी कि जो कंटिन्यूसली, जैसे कोई कहता है कि मैं नित्य पूजा पाठ करता हूं, यानी कि मैं रोज पूजा पाठ करता हूं कंटिन्यूसली। एक अनित्य होता है कि वो हमेशा नहीं रहेगा, 2-4 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, उससे लंबा जी हो गए, कौन जिएगा। तो जो अनित्य देह है, जो सदा रहने वाला नहीं है, अनित्य है, उसके लिए अनादि जीव क्या डरे। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता जब तक आप अपने आप को ये शरीर मान करके पढ़ोगे तब तक ठीक से नहीं समझ पाओगे। ये देह तो केवल एक वस्त्र है। अनित्य देह के लिए आप कभी मर नहीं सकते और ये देह कभी बच नहीं सकता। यही बात है, आप कभी मर नहीं सकते और ये देह कभी बच नहीं सकता। इसे मरना ही है, चाहे कितना भी महंगा क्रीम लगाओ, है ना, चमेली सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, कुछ भी करो कोई नहीं बचेगा। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को समझो, यही साधना होती है। अपने मैं को जो विस्तृत कर दे, अखंड आत्मभाव जो सब में भर दे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर, सहर्ष का मतलब है खुशी से, खुशी से दिया, वर्ड मीनिंग देख लो। क्षुधार्त भूख से परेशान, करस्त हाथ की थाल, क्षुधार्त रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, अपने हाथ की थाली, थोड़ा भोजन इसको, थोड़ा कुत्ते को, ऐसे बांट बांट के पूरा भोजन बांट दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, पूरी अस्थियां दे दी। ये नहीं कि सिर्फ पांव की हड्डियां ले लो और वज्र बना लो, नहीं, क्यों एक पांव की हड्डी के तो भी शरीर बचेगा, जी सकते थे, नहीं, पूरी अस्थियां दे दी। उशीनर, अस्थिजाल हड्डियों का समूह, यानी कि अस्थियां। उशीनर क्षितिज, उशीनर देश के राजा शिबी सहर्ष खुशी से शरीर चर्म, यानी कि शरीर का कवच, जो शरीर का चर्म यानी कि शरीर का हिस्सा ही था। भूख से व्याकुल रंती देव ने अपने हाथ से खाने की थाली भी दान में दे दी। वही दधीची ऋषि ने असुरों के रक्षा, माफ कीजिए, असुरों से रक्षा के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां दान कर दी। महर्षि दधीची की हड्डियों से ही देवताओं ने वज्र बनाकर असुरों को संहार किया। फिर एक कबूतर की रक्षा के लिए गांधार देश के राजा उशीनर ने अपने शरीर का मांस काटकर दान में दे दिया था। यहां तक कि दान मांगे जाने पर वीर कर्ण ने अपने शरीर में लगे हुए शरीर के अंग रक्षा कवच तक को भी दान कर दिया था। इसलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। जिसका ना आदि है ना अंत है, तो आत्मा अमर है। जीव यानी कि जीवात्मा अमर है, और अनित्य देह, और देह तो मरणशील है, तो इस मरणशील देह के लिए अमर जीव क्यों डरे, है ना। अगर इस देह को मरना ही है तो मरते मरते इसका उपयोग दूसरों के लिए कर दिया जाए, वही वो कह रहे हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही महान गौतम बुद्ध। मुझे गीत याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको एक गीत सुनाता। या तो इस सृष्टि के परे की ज्योति मुझको दिखेगी, या इसी बोधि तले में ये काया मेरी मिटेगी, है ना। बोधि पेड़ के नीचे या तो ज्योति दिखेगी या यही मेरी काया मिटेगी। खैर, आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब गौतम बुद्ध एनलाइटेंड हो गए, जब उनको परम ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना, सच्चिदानंद में उनकी स्थिति हो गई, तो आप यहाँ ध्यान रखिए, ये सब प्राप्त होने के बाद उन्होंने समाज सेवा की।
वो समाज में आए। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारा काम बन गया, हमें मोक्ष मिल गया, चलो चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपने समाज का अन्न पाया है, अब आपका कर्तव्य है समाज, कोई बड़ा साधु संत महात्मा जो भगवत प्राप्त हो गए हैं, जो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, है ना, जो ब्रह्म में जो परम जो मतलब परम शांति को प्राप्त होकर चुके हैं, जिन्होंने अपने चित्त का आकर्षण परमात्मा में ही रख दिया है, जो परमानंद में डूबे हुए हैं, ऐसे महात्मा जीवन भर किसी कोने में किसी जंगल में जीते हुए वहीं अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं। किंतु नहीं, उन्हें भी समाज में आना पड़ता है कि आपने भी तो समाज से भिक्षा मांग के अन्न पाया है आपको, और अगर नहीं भी पाया है तो भी जाते जाते आपको इस समाज का कल्याण करना है। इसलिए साधु के पास कुछ नहीं रह जाता। साधु संत जो भजन करते हैं वो समाज के कल्याण के लिए, और जो लोग साधुओं की निंदा करते हैं वो उनके पाप ले जाते हैं। तो साधु पाप और पुण्य दोनों से निर्मल होकर के भगवान को पाप और पुण्य दोनों बांधने वाले हैं। एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है। पाप मान लीजिए लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। पुण्य करोगे तो बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। इतना पुण्य किया तो चलो अगली बार किसी अमीर घर में पैदा हो जाओगे, फिर पुण्य किया कुछ और होगा, फिर पाप किया फिर भोगोगे। तो ये बार बार, है ना, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, इसी चक्र से जो उसे तो मोक्ष कहते हैं, जो मुक्त हो जाए। और भगवत प्राप्ति एक तो होता है मोक्ष, यानी कि जो जल की बूंद जल में मिल गई, और एक होता है कि जो भगवान के रूप में स्थित हो गया, वो सदा आनंदित रहता है। ठीक है, सहानुभूति तो हाँ, जब गौतम बुद्ध जी जो हैं जब वो एनलाइटन हो गए तो उसके बाद ये मैं कहना चाहता हूँ, साधु संतों को भी समाज में लौट के समाज का परोपकार करना पड़ता है। जीवन भर जो एकांत रहे वही साधु संत, जो किसी से देह नहीं छुआते, जो जीवन भर विवाह नहीं करते, परिवार निर्मित नहीं करते, जो जीवन भर किसी माँ गंगा के तट पे या किसी पवित्र नदी के तट पे या जंगल में कुटिया में रह करके भजन कर लेते हैं, उनको भी जब उनका भजन रंग आता है तो समाज में उतर करके समाज को अपने अपने जीवन का अनुभव देना पड़ता है। परोपकार के बिना कोई इस संसार से नहीं जा सकता, मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, वही कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, दया, करुणा, सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही कि यहां सहानुभूति मतलब सहानुभूति, करुणा। देखो सहानुभूति का मतलब कैसे समझाऊं, जैसे लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, आप, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब लोगों की चाटुकारिता करें, आप लोगों को मस्का लगाए। अगर आप जेन्युइनली कोई अच्छा काम करोगे तो आपको समाज से सहानुभूति मिलेगी। वही वो कह रहे हैं, सहानुभूति चाहिए, यानी कि समाज से सहानुभूति मिले, यही बहुत बड़ी महाविभूति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, वश में करने वाला, है ना, ईश्वर को वश में करने वाली ये महाविभूति है। जिस व्यक्ति के पास सहानुभूति है कि भले ही वो हार गया पर उसके बाद भी वो इस प्रकार लड़ा, इस प्रकार वीर गति को प्राप्त हुआ कि सबकी सहानुभूति उसके साथ है, जैसे वीर अभिमन्यु की, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को भी वश में कर लेता है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की, मान लो कि किसी भोले आदमी को 10 लोगों ने छल से मार दिया, धोखा दे करके, या कोई जा रहा था कमजोर सा व्यक्ति, कुछ लोग आए उसको ठग लिया, चोरी कर ली उसके पैसों की, वो पैसा चोरी लेके चले गए, ये व्यक्ति थोड़ा रोया और जीवन आगे जी लिया। तो क्या आपको लगता है किस्सा यहीं खत्म हो गया? आप अगर एक छोटा सा कंकड़ भी ऊपर फेंकते हैं ना तो नीचे आता है, और जी 9.8 आप ले या 10 ले, उतनी गति से तेजी से आता है। जाएगा तो धीमी गति से, आएगा तीव्र गति से। तो आप समझिए ये हिसाब किताब सिर्फ ये नहीं है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तृष्टा, अभी मैंने ये कर लिया, अभी मैंने वो कर लिया। हर किसी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं दुखिया को मत सताओ, क्योंकि जब दुखिया देगा रोए और जब दुखिया के मुखिया सुने तो का गति होए, तब क्या होगा। क्या यहां ध्यान दो, सहानुभूति चाहिए। हाँ मतलब मैं कह रहा था किसी को आपने ठग लिया, आपने नहीं, किसने ठग लिया, किसी भोले साधु को, किसी को ने झूठा इल्जाम लगा के पीट दिया, मार दिया, तो क्या ये कृत्य यहीं खत्म हो गया? नहीं नहीं, समाज की सहानुभूति, प्रभु उसके वश में हो जाते हैं जिसके साथ अन्याय होता है। जो लाचार की जो टेर होती है, मुर टेर सुनी ठिरना रही पहिए, जो लाचार है, जो पीड़ित है,
गजेंद्र का जब गजेंद्र एक हाथी थे, नित्य वो जाते थे तालाब में कमल का पुष्प लेके श्री हरि भगवान को अर्पित करने के लिए। इस दिन कमल का फूल थोड़ा अंदर था, जैसे तालाब में थोड़ा गहराई में वो हाथी गजेंद्र उतरा, मगरमच्छ ने कस के पकड़ लिया। अब गजेंद्र जब गजेंद्र के प्राण पे बना है कि अब तो ये खींच ही लेगा मगरमच्छ, शायद और मगरमच्छ आ गए। गजेंद्र धीरे धीरे, गजेंद्र का रक्त भी बह रहा था, बड़े जोर से मगरमच्छ ने गजेंद्र के पांव को काटा था। अब जब गजेंद्र से नहीं रहा गया तो मुरटेर, तो गजेंद्र ने जो ही फेंका कमल आसमान में, हे श्री हरि मैं तो नहीं बचूंगा, ये अंतिम। और जो ही उसने फेंका तो श्री हरि अपने वाहन गरुड़ से प्रकट हो गए, है ना। काटी कुंजर पीर, अरे माँ मीराबाई जी के पद पढ़ा है ना, सबसे पहले उस मगरमच्छ को काटा, है ना, उसको भी पद दिया, अच्छा पद दिया, उसका भी कल्याण हुआ, क्यों भक्त के पांव पकड़े ना उसने, और उसके बाद गजेंद्र को मुक्त कर दिया। तो अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं हो जाती, वो उसके आगे भी जाती है। तो जिसके साथ सहानुभूति है, इसलिए किसी भोले मासूम के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। और अगर हो गया तो आपको लगेगा अत्याचार हो गया, देखो ये जिन्होंने अत्याचार किया है तो बड़े मौज में घूम रहे हैं, आपको उनके पूरे जीवन की गति नहीं पता। पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं है, ये जीवन की अनुभव की हुई बात बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं है, वो मानसिक क्लेश, अशांति, टेंशन ऐसा देगा, डिप्रेशन दे देगा। इसलिए बच जाओ, नाम जप करो, कीर्तन सुनो, अभी बच सकते हो मनुष्य जीवन में, है ना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने योग्य है, और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर लेते हैं, वशीकृता सदैव है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद यानी कि एक वर्ड का मतलब खाली बता रहा हूं। विरुद्धवाद मतलब समाज में जो कुरीतियां थी, कि समाज में जो खराब रीतियां थी, जो अंधविश्वास था, कुछ हो जाता है कभी कभी, समाज की कुरीतियां, इन सबको गौतम बुद्ध ने इन सब का कटाक्ष किया, इन सब का विरोध किया। दया प्रवाह में बहा, और साथ ही साथ उन्होंने दया प्रवाह में बहा, दया को मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण, दया को मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, क्वेश्चन मार्क इसलिए कि ये सब कुछ किया गौतम बुद्ध ने, समाज का विरोध किया कि समाज में गलत बात है, वो गलत बात है, और दया को सबसे बड़ी बात बताई। तो क्या लोग गौतम बुद्ध के सामने झुके नहीं? अवश्य झुके। लोग गौतम बुद्ध के सामने अवश्य झुके, भले ही उन्होंने समाज का विरोध किया, फिर भी लोग उनके सामने झुके, ठीक है। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, इसलिए मैं परोपकार वर्ड पे पहले से एम्फेसाइज कर रहा था। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही वो आपसे कह रहे हैं, देखो सहानुभूति है ना, अगर जिस व्यक्ति के साथ समाज की सहानुभूति है, उससे बड़ा उपलब्धि और उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं हो सकती। सहानुभूति वो संपत्ति है जिससे तो स्वयं प्रभु भी वश में आ जाते हैं। जब गौतम बुद्ध को परम ज्ञान मिल गया तो गौतम बुद्ध ने समाज की कुरीतियों का खंडन किया, गौतम बुद्ध ने दया को ही समाज का सबसे बड़ा आभूषण बताया, और इसके बाद भी समाज ने उनका बड़ा सम्मान किया। आहा, वही उदार है परोपकार, वही महान है जो परोपकार, जो दूसरों के हित की, परहित की बात करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए जिए। रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कभी अहंकार मत करना, और ये अहंकार में बड़ा सूक्ष्म विषय है। अहंकार ऐसे आ जाता है जैसे बिल्ली चलती है और उल्लू उड़ता है, सुनाई कुछ नहीं देता। मैं अहंकारी नहीं हूं, इस बात का भी अहंकार आ जाता है। तो अहंकार इतना माइन्यूट, इतना सूक्ष्म विषय है। अहंकार आता रहता है, मैं ब्राइट स्टूडेंट हूं, मैं ब्राइट स्टूडेंट हूं, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं ब्राइट स्टूडेंट हूं, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठता,
मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, सब क्लास की लड़कियाँ सब क्लास के लड़के हमें पसंद करते हैं। अरे समझ रहे हो, ये अहंकार ही है ना। रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, मैं अच्छी फैमिली से हूं, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, वो लोग चौल में रहते हैं, ऐसा वैसा। जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार को कहीं ना कहीं फिर गिरना पड़ता है। जिस कोटि का अहंकार होगा उस कोटि का नीचे झुकना पड़ता है उसको, ठीक है। भक्त में भी अहंकार होता है तो भगवान भक्त के अहंकार का भी मर्दन करवाते हैं। रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, घमंड में नहीं, किसी भी चीज का घमंड, अपने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का, अपने अच्छे मार्क्स का, है ना, किसी भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको ना गर्व करो ना गर्व चित्त में। एक अनाथ होता है, एक सनाथ होता है। अनाथ यानी कि लोग अक्सर समझते हैं जिसके माता पिता नहीं है, और सनाथ यानी कि जिसके माता पिता है। या सनाथ मतलब सिर्फ माता पिता के पर्सपेक्टिव से बात नहीं हो रही, कोई भी धन संपत्ति वैभव है। जैसे धन से अगर आप पैसे के पर्सपेक्टिव से सनाथ हो, यानी कि आपके पास पैसा है। अगर आप पैसे के पर्सपेक्टिव से अनाथ हो, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है, तो ये सनाथ अनाथ किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। यहाँ कोई सनाथ, अपने आप को सनाथ जान करके कि मेरे पास ये है तो चलो मैं, कभी मन में अहंकार घमंड मत करना, क्योंकि तुम जिसको अहंकार हमेशा दूसरों के प्रति होता है। जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और उसके पास 1 लाख रुपए है, तो ही मेरे अंदर अहंकार होगा। मेरे पास 1 करोड़ है और इसके पास 10 करोड़ है, तो अहंकार नहीं होगा तब तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अहंकार कब होता है, जब हम अपने से छोटा किसी को समझते हैं। इसलिए वो कहते हैं अनाथ कौन है यहाँ छोटा कोई नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, वही वो कह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों ने कवि ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने को कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है, हर पल तीनों लोकों के स्वामी स्वयं हम, यानी कि स्वयं हम नहीं, स्वयं प्रभु सबके साथ है। कवि हमें कहते हैं कि कभी भी अपने यश, धन, दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरों को उपेक्षा, छोटी नीच दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं। आगे कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल है और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर व्यक्ति पता है क्या होता है, जो बस जल्दी जल्दी, बस लालची व्यक्ति, अधीर व्यक्ति, जल्दी कर दो, जल्दी दे दो, जल्दी पैसा दे दो, जल्दी ये कर दो, जल्दी। अधीर है जो, और दो और दो। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं दरिद्रता के बारे में कि दरिद्र कौन है। अक्सर दरिद्रता हम समझते हैं कि गरीब व्यक्ति दरिद्र, नहीं। दरिद्र वो है जो होने के बाद भी मांगता है। ध्यान से समझिएगा, जो होने के बाद भी मांगता है। कांख में तिजोरी की चाबी दाबी हुई है और फिर भी धन का लोभ रखने वाला दरिद्र है। भर पेट भोजन किया है ना, भर, और फिर भी भोजन दिख रहा है तो मुंह पे पानी आ रहा है, लालच आ रहा है कि ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी खा लूं, है ना, और खा लूं, तो हम दरिद्र हैं। होने के बाद भी धन है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, फिर भी लालच रखना, ये दरिद्रता है। खुद अपना चिप्स का पैकेट खा लिया और दूसरा कोई खा रहा है सेम चिप्स का पैकेट, तो उसके प्रति भी लालच रखना कि मुझे मिल जाए, ये दरिद्रता है। होने के बाद भी जो मांगता है वो दरिद्र है। आप समझ रहे हो। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, है ना, वो अत्यंत भाग्यहीन है जो अधीर रहता है, जो हमेशा मांगने के चक्कर में रहता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। अतीव भाग्यहीन, बड़ा भाग्यहीन है भाई, बड़ा भाग्यहीन है, ठीक है। अधीर का मतलब होता है उतावलापन, जल्दी दे दो, जल्दी करो, ठीक है। देखो, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी भी भूल करके, यहाँ कवि इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने तुच्छ अहंकार के मद में नहीं आना चाहिए और अपने आप किसी भी वस्तु, धन, पद का गर्व यानी कि अहंकार अपने चित्त में, मन में नहीं लाना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, हम सबके साथ प्रभु सहते हैं और प्रभु ही सबका भरण पोषण कर रहे हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है।
वो व्यक्ति बड़ा भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है, जो हमेशा अधीर भाव रखता है, जो और प्राप्त करने के लिए और हमेशा और मिल जाए उसकी लालसा रखता है। और इसका एक अर्थ ये भी है, जो ईश्वर की उपस्थिति का ज्ञान नहीं रखता, वो भी दुर्भाग्यशाली है। और अंत में कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी अहंकार मत करो अपनी किसी भी बात का, पद प्रतिष्ठा पैसे का। यहाँ पे कोई भी तुमसे छोटा या अनाथ नहीं है, सबके प्रभु सबके साथ है, प्रभु ही सबका भरण पोषण करते हैं अपने विशाल हाथों से। तुम नहीं कमा रहे, प्रभु कमवा रहे हैं। मैं ये वीडियो नहीं बनवा रहा, माँ बनवा रही है, प्रभु बनवा रहे हैं। वही वो बड़ा भाग्यहीन है जो सदा और पाने की, जो सदा अधिक से अधिक पाने की लालसा रखता है। और वो दुर्भाग्यशाली भी है जो प्रभु को नहीं जानता। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, जो मनुष्य अभी भी प्रभु से अवगत नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अरे ये क्या जीवन में बस मैं ये अच्छे चीटिंग से मार्क्स लेकर आ जाऊं या ऐसा कर लूं तो टीचर मेरी तारीफ करेंगे। अरे बड़े बड़े देवता अंतरिक्ष में तुम्हें देख रहे हैं, इस क्षण भी इस लेक्चर रूम में भी है देवता प्रभु। तुम जहां हो वहां भी हो। अरे उजली करनी कर ले प्यारे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे बनाने वाला। हम सबको बनाने वाला आज भी देख रहा है, हम देख पाए या ना देख पाए वो हमें देख रहे हैं। अरे आप समझ रहे हो? देखो ये क्या टीचर इंप्रेस हो जाएंगे, अच्छा इंप्रेशन बनेगा। अरे बड़े बड़े देवता आपको देख रहे हैं। और जब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमेशा दूसरों के लिए जिया, जो अच्छा जीवन जीता है, जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, और फिर जब उसकी मृत्यु तो सबकी होनी है, मृत्यु उपरांत जब वो ऊपर जाता है तो देवता उसका बाएं फुला करके वाह क्या जीवन जिया है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है कड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो ना यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या रचना है! प्रणाम है मैथिली शरण गुप्त जी को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी, हर किसी का स्वागत नहीं करते। काले कर्म करके आओगे और देवता हाथ उठा के नहीं, अच्छा कर्म किया है जिसने, परोपकार से जो जीवन जिया। परोपकार शब्द इंपॉर्टेंट है इस पोयम में। परहित से जिसने अपना जीवन जिया, जो दयालु मनुष्य है, उनका देवता बाहें फैला करके स्वागत करते हैं। वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में यानी कवि चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करे। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे की मदद करो परोपकार करने में। यार मेरे घर के पास एक गाय है, बार बार आती है, आज तो आधी रोटी थी, कोई बात नहीं, मेरे पास भी आधी रोटी आप मेरे घर से ले लो। आधी आधी एक सहायता करनी चाहिए, परोपकार की भावना करनी चाहिए। कोई वीक स्टूडेंट है, तुम्हें कोई सम आता है, वो पूछ रहा है, हाँ 10 बार पूछ रहा है तो 10 बार मत बताओ, पर 1-2 बार तो बता ही सकते हो, एक बार तो बता ही सकते हो, है ना। परोपकार की भावना रखनी चाहिए, हाथ पकड़ के एक दूसरे का लेके चलना चाहिए। खुद फर्स्ट आके क्या मतलब है, ठीक है। भक्त सबको समेट करके चलता है। अभी है ना, वही वो कहते हैं कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सब लोग परस्पर प्रेम से उठो, परस्पर प्रेम से बढ़ो, है ना। एक दूसरे का परोपकार करने में सहायता करो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, क्या बात है। इस प्रकार कभी हमें एक दूसरे के कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं, है ना। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, देवता की गोद में। अमर्त्य अंक, अमर्त्य यानी कि वहां जहां मृत्यु नहीं होगी, अमर्त्य यानी कि मृत्यु नहीं, अंक यानी कि वो स्थान। तो देवताओं की गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक का मतलब है कलंक रहित। देखो देवता की गोद में, यहाँ देवता मतलब आप प्रभु से समझो, प्रभु की गोद में, हमारी माँ जगदम्बा की गोद में माँ स्वरूप ही होकर बैठा जा सकता है। प्रभु के गोद में प्रभु स्वरूप ही होकर के बैठा जा सकता है। जब तक कलंक रहेगा, पाप रहेंगे, तब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा। तो अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो, अपंक यानी कि कलंक रहित होकर। जब आप दूसरों के परोपकार के लिए काम करते हो तो आपके पाप नष्ट होते हैं।
तो जब आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, जब आप कलंक रहित, पाप रहित, निर्मल हो जाते हो फूल की तरह, तो जो हमारे निर्मल प्रभु है वो आपको अपनी गोद में स्थान देते हैं। रहो ना यो कि एक से ना काम और का सरे, सरे यानी कि सड़ना नहीं, मतलब वही है, सरे मतलब काम बिगड़े ना, इस तरह रहो, परस्परावलंब से उठो, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ करके एक दूसरे के साथ मिल करके परोपकार करो, एक दूसरे की सहायता करो परोपकार में, ताकि सबके सब निष्कलंकित हो जाए, निष्पाप हो जाए और प्रभु की निर्मल गोद सबको प्राप्त हो, है ना। रहो ना योगी, इस तरह ना रहो कि तुम्हारे कारण किसी और का काम सरे, यानी कि किसी और का काम बिगड़े, तुम्हारे कारण किसी और का काम बिगड़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। हम सबके पिता एक ही हैं। मनुष्य मात्र बंधु है। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो प्रतिज्ञा आप लेते हो 12 साल, शायद 1st से 12th तक या 1st से 10th तक, इसका एक अर्थ है, महत्व है। कई लोग इसको मजाक में लेते हैं, हाँ भाई बहन कैसे हो गए सब। अरे आप इस तरीके से समझो, बंधु हैं, हम सब बंधु हैं, क्योंकि प्रभु एक ही हैं, हम सब उसी प्रभु के अंश हैं, तो हम सब क्या है, बंधु हैं, हम सबके पिता एक ही हैं। वही वो कह रहे हैं, परम पिता परमेश्वर। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, ये जान लेना बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। प्रणाम है मैथिली शरण गुप्त जी को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। ठीक है, यहाँ वर्ड मीनिंग से आप देख सकते हैं। अंतरैक्य का मतलब आत्मा की एकांत, अंतःकरण की एकता। खैर, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। बताऊंगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से ही हमारे रंग रूप में अंतर है। लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल करते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। फिर कभी कहते हैं कि ऐसे भाई के होने का फायदा ही क्या जो जरूरत पड़ने पर दूसरे भाई की सहायता ना कर सके। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक यानी कि समझ, बुद्धि। ये जान लेना बहुत बड़ी बुद्धि है, ये जान लेना बहुत बड़ी समझदारी है कि हम सब एक दूसरे के बंधु हैं, क्योंकि हम सबके पिता परम पिता यानी कि भगवान एक ही है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। वही नीचे लिखा है कि हम सबके पुराण पुरुष, पुराणों में जिनका वर्णन है वो एक ही हैं, है ना, हम सबके पिता। फलानुसार कर्म के अवश्य वा भेद है। हम सब अपने अपने कर्मों, इसके दो मत मीनिंग है इस 3rd लाइन के। एक कि हम सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं, पर इसका एक मेरे ख्याल से सटीक मीनिंग ये है, फलानुसार कर्म के अवश्य वह भेद है, कि हम सब अपने कर्म भोग रहे हैं। किसी के अच्छे कर्म हैं तो वह गाड़ी में घूम रहा है, किसी के मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे कर्म वाला गाड़ी में घूम रहा है, क्या पता गाड़ी में घूम रहा है और फिर इंजेक्शन ले रहा है दवाइयों के, पर समझो किसी के अच्छे कर्म है तो वो अलग तरीके से जी रहा है, किसी के थोड़े ठीक ठाक कर्म है तो अलग तरीके से जी रहा है। कोई वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहा है तो समाज में रह रहा है, किसी ने वर्तमान में खराब कर्म कर दिए तो जेल में रह रहा है। अरे आप समझ रहे हो, तो कर्म अनुसार लोगों की स्थितियां अलग अलग है, लोग अलग अलग परिस्थितियों में रह रहे हैं, अलग अलग कर्म भोग रहे हैं, किंतु उसके बाद भी कर्म के, हमारे अपने कर्म के कारण भेद है। अगर सब एक ही कर्म करेंगे तो सबकी एक ही गति होगी, पर हमारे कर्मों में भेद है, इसलिए अलग अलग स्थितियां दिखती है लोगों की। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत, परंतु आत्मा में प्रमाण, यानी कि आत्मा में जो परमात्मा है वो एक ही है। अनर्थ है कि जो बंधु ही ना बंधु की व्यथा, ये तो अनर्थ है, ये तो बड़े अनर्थ की बात है। अगर बंधु, पहले कहते हैं हम सब बंधु है, ये जान लेना ही बड़ा विवेक है। क्यों? क्योंकि पुराण पुरुष स्वयंभू की हम सब के पिता, जो पुराणों में जिनका वर्णन है वो परम पिता, हम सब के पिता, हम सब भगवान अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जान लेना, वही वो आगे फिर से कह रहे हैं अनर्थ, ये बड़े अनर्थ की बात है कि एक बंधु ही, यानी कि दूसरे बंधु की व्यथा ना हरे, सहायता ना करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पढ़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी।
तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि तर गया, यानी कि संसार से तर गया, मोक्ष हो गया, तार दिया। जब जब मारा तब तब तारा। पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने जा रही है जहर का दूध पिला के, पर भगवान ने तार दिया। भगवान ने जिस जिसको मारा उसको तारा, यानी कि तार दिया, भवरोग से, इस भवजाल से मुक्त कर दिया, इस मृत्यु जीवन इस चक्र से मुक्त कर दिया। तारता हुआ तरे, जो खुद भी तर गया और औरों को तार दिया। गुरु कृपा ऐसी ही तो होती है, संतों की कृपा। ये स्कूल टीचर की बात अलग है, जैसे संतों की कृपा होती है, तो संत स्वयं तो इस संसार से मुक्त हो जाते हैं और अपनी कृपा से अपने साथ औरों को, यानी कि स्वयं भी तर गया। सातरती सलोकान तारयति, वो लोक के लोक तार सकता है अगर संकल्प कर ले। अरे समझ रहे हो? चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें इच्छित मार्ग पर, है ना, सहर्ष यानी कि खुशी के साथ, अभिष्ट यानी कि इच्छित, जीवन में डॉक्टर इंजीनियर जो बना, जीवन में तुम्हें जिस मार्ग पे चलना है, जिस कर्तव्य का पालन करना है, राष्ट्र सेवा में जाना है, नौसेना में, आर्मी में, जो कर्तव्य कर्म मिला उसे अच्छे से करो। अपने चुने हुए मार्ग पे अच्छे से प्रसन्नता से आगे बढ़ो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और पथ पे जो विपत्ति विघ्न है, मनुष्य जीवन है तो दुख आएंगे, तो जो भी विपत्ति विघ्न आते हैं उनको ढकेलते हुए, उन्हें साइड करते हुए, घटे ना हेल मेला। हेल मेल यानी कि हम सब बंधुओं के बीच का जो प्रेम है, जो भाईचारा है, हम सब भाईचारा क्यों होगा? हम सब के बीच में स्त्री पुरुष सबकी बात हो रही है, क्यों? क्योंकि जो सब में मां भगवती का अंश देखे वही महान हो सकता है। अरे आप समझ रहे हो? यहां देखो, घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, कि हम सबका भाईचारा कभी समाप्त ना हो, भिन्नता हम सब में डिफरेंसेस कभी ना आए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सही। अरे बाप रे, ये इसे लिखावट कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन जी बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं? ये भी बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क एक पंथ यानी कि एक रास्ता, तर्क से परे, यानी कि अब आप इसका कोई तर्क नहीं दे सकते। जैसे कि क्या? जैसे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, वही परमात्मा हम सब के अंदर व्याप्त है। जैसे बिजली होती है, बिजली एसी में गई तो ठंडक पैदा कर रही है, वही बिजली हीटर में गई तो गर्मी पैदा कर रही है, वही बिजली किसी आरओ में गई तो पानी दे रही है, वही बिजली फ्रीजर में गई तो पानी को जमा दे रही है। आप समझ रहे हो? यंत्र के अलग अलग प्रभाव है, पर उन सभी यंत्रों में बिजली एक ही है। उसी प्रकार परमात्म तत्व, वो परमात्मा एक ही है, वो आत्मा एक ही है। बस हमारे कर्म के अनुसार, जो उन्होंने पहले बताया, कर्म के अनुसार हम अलग अलग जगह अलग अलग चीजें कर रहे हैं, अलग अलग कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म अलग अलग हो सकते हैं, पर हम सब में पावर वही है, जैसे बिजली। उसी प्रकार आपको समझना है, ये अतर्क है, इसे कोई तर्क नहीं दे सकता। हम सब में एक ही परमात्मा का अंश है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, है ना, कि जो अतर्क एक पंथ है, परमात्मा का पंथ। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ। कौन सा पथ? परमार्थ का पथ। कर्म करो, जीवन में जो कर्तव्य कर्म मिला, स्टूडेंट हो, पढ़ो, जेई है, 8-8 घंटा पढ़ो, 18 घंटा, जितना पढ़ना है पढ़ो, पर कर्तव्य कर्म ना छूटे। जो जीवन में कर्तव्य दिया है, बेईमानी कभी मत करना, कभी मौका मिले तो परोपकार करना, यही काफी है। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतने दियो हवा गुब्बारा फूटे ना। ऐसी परिस्थितियां ना आए कभी कि मैं झेल ना पाऊं, हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, कि वो जो अतर्क पंथ है कि हम सब परमात्मा के अंश, उसी पर हम सब सावधानी से यात्रा करते हैं। सतर्क यानी कि सावधान यात्री, सतर्क होकर के चलते हैं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही सच्चा सामर्थ्य है जो खुद को भी तारे और अपने साथ औरों को भी तारे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये था मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।